नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और मेहमान से मिलवाने के लिए आए हैं। आप हैं एडवोकेट महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र शर्मा जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जनता फ्रंट दिल्ली की RWA के 32 वर्षों से निरंतर आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। आप श्री रामलीला कमेटी के भी अध्यक्ष हैं और श्री कृष्ण लीला और जन्माष्टमी कमेटी के भी अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप प्रवक्ता हैं जिला नवीन शाहदरा बीजेपी से। एडवोकेट महेंद्र शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, प्रश्नों की ओर चलते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले हम चलते हैं आपके बचपन की ओर। एक बचपन में आपने ध्यान दिया होगा कि आपके अभिभावक और हमारे अभिभावक जब भी किसी यात्रा पर जाते थे और रास्ते में गंगा या यमुना नदी मिलती थी, तब वो उस नदी में तांबे का एक सिक्का, चाहे वो 10 पैसे का हो या 25 पैसे का हो, वो उस सिक्के को उस नदी में डालते थे। वो परंपरा मुझे याद है, आपको भी याद होगी। हम ये जानना चाहेंगे कि वो परंपरा क्या थी, उस सिक्के का उस गंगा या यमुना में डालने का मकसद क्या था? वो ऐसा था कि जब हम भी कभी जाते थे जी तो एक सिक्का नदी में डालते थे। जी हमारे टाइम पे तांबे के सिक्के तो नहीं बचे थे, जी छोटे छोटे एक दुवन्नी के के सिक्के बचे थे, जी तो डालते थे। वो कहते थे कि जब नदी को पार करते हैं तो उनका मकसद ये था कि इसके नाम से ही उच्चारण होता है। क्या बात है। कोई नदी का भी नाम हो तो अगर हम अपने पूर्वज को भी कोई श्रद्धा देंगे, श्राद्ध देंगे, जी तो उनका नाम से ही दिया जाता है। बिल्कुल। इसलिए जब उस नदी को हम पार करते तो नदी का कोई ना कोई नाम होता था। जी जी, तो वो चाहते थे कि इस नदी का आशीर्वाद इस सिक्के के डालने से हमें मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है शर्मा जी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राम जी का जीवन सत्य, धर्म और आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? राम जी एक ऐसी चीज है कि हमारे समाज की एक प्रथा है, और वो प्रथा ये है कि जब समाज के अंदर बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है जी, तब भगवान कोई विशेष रूप से किसी ना किसी रूप में एक अवतार लेकर इस मृत लोक में आते हैं जी, क्योंकि ये मृत लोक है। यहाँ जो भी आएंगे, चाहे वो हमारे देवी देवता आए, चाहे मनुष्य आए, जो भी आए, उसकी मौत यहाँ निश्चित है। तो वो उस अधर्म को खत्म करने के लिए और समाज को उस तरफ अग्रणी करने के लिए कि भाई अधर्म को कैसे खत्म किया जाए, जी जी, तब वो अवतार लेते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं कि जो असुर जाति के लोग हैं, बुरे विचारों के लोग हैं, उनका समापन कैसे करा जाए और समाज को दोबारा विकसित कैसे किया जाए। इसलिए प्रभु राम ने वो अवतार उस समय लिया था। जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एक राम का जीवन जीने के लिए एक सामान्य मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो राम जी के जीवन यात्रा पर चल सके? राम जी एक ऐसी आस्था है, एक प्रेरणा का स्रोत है कि उन्होंने आए के समाज को ये बताया। क्योंकि जब प्रभु राम आए थे उससे पहले क्या था कि मानव और देवी देवता एक ही साथ रहते थे। लेकिन जैसा कि आज भी आप देख रहे हो, उस समय भी देखो, जो असुर जाति का व्यक्ति है, जो बुरे विचारों का व्यक्ति है, वो कभी भी अच्छे आदमी उसे कितनी प्रेरणा दें लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है। उसको कितना भी कर लो लेकिन उसको अपनी ही बात आगे रखनी है। तो यही देवताओं के साथ हो रहा था जी। सभी हमारे जितने भी व्यक्ति थे वो एक साथ रहते थे, देवता भी और असुर भी। लेकिन जब असुरों ने ज्यादा आतंक मचाया, बहुत ज्यादा आतंक मचाया, तो देवताओं ने कहा भाई यहाँ पर रह नहीं पाएंगे हम, इसलिए उन्होंने अपने लोग को अलग कर लिया। और अलग जब कर लिया तो फिर तो असुर ही असुर रह गए। तो उन्होंने जब जनता के ऊपर अत्याचार किए, बहुत ज्यादा अत्याचार किए, तब प्रभु राम ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि अब मृत लोक में चलना चाहिए, इस जनता की सेवा करनी चाहिए। तब वो कहीं आए और कौशल्या जी के यहाँ, दशरथ जी के, उन्होंने यहाँ जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद फिर जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तो तभी से पता चल गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है जी। उनके कार्यकलाप से ही ऐसा लगने लगा कि ये कोई विशेष रूप के बच्चे हैं। जब उन्होंने देखा और चलते 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 तो जितना भी समाज था
उधर देखने लगा। आज भी हम देखते हैं समाज में कि कई बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं वो अपनी कविता गाते हैं, वाह, कोई अपना एक इस प्रकार का हुनर दिखाते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, खेल कूद का हो। कई बच्चे संगीत में ऐसा एक वो सुर बनाते हैं कि लोग बड़ा उन्हें प्यार करते हैं, और देखने वाले वहां पर कई उन बच्चों को एकदम अडोप्शन टाइप कर देते हैं। मैं 50,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, आप आगे बढ़िए, हम आपकी सहायता करेंगे, और वो बच्चे बहुत आगे चले जाते। वही प्रभु राम का जीवन था कि देखते ही देखते उनको सबने कहा कि भाई इनको विशेष रूप से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। उस समय पढ़ने के लिए हमारे पास आश्रम थे तो तब उनको गुरुजी के आश्रम में भेजा गया, और वहां पर गुरुकुल में जाने के बाद, गुरुकुल की प्रथा थी, गुरुकुल ही थे, गुरु पढ़ाते थे, तब वहां पर से पता लग गया कि प्रभु राम कोई विशेष चीज है, और उनके साथ उनके भाई रहते थे। तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि जैसा कि महाभारत के समय भी ऐसा हुआ कि जब अर्जुन गुरुकुल में जाते तो विशेष रूप के धनुर्धर थे। तो इस प्रकार के राम जब आए, तो जब उन्होंने अवतार लिया तो सबकी निगाहें वहां ठहरी, और सबसे पहले राक्षसों के विनाश के लिए राजा दशरथ के आश्रम में विश्वामित्र जी ने उनको आगे मांगा। वाह वाह वाह। शर्मा जी, हम आगे चलते हैं। जैसा कि श्री राम जी जब इस आपके अनुसार जब मृत्यु लोक है 5000 साल पहले आए थे, और वो समय काफी बड़ा बीत चुका है। श्री राम जी ने अपने जीवन से, अपनी जीवन यात्रा से ये समाज को सिखाया कि आपको सामूहिक रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए और सेवार्थ रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति ना तो सामूहिक रहता है, ना माता पिता की सेवा करता है, और अपने धुन में रहता है। तो ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन इसलिए आया है कि बच्चों को तो हम दोष देते हैं जी। अब ये बताइए कि आजकल तमाम समाज मोबाइल में 24 घंटे लगा रहता है। वाह। जब माँ बाप ही मोबाइल को नहीं छोड़ता तो बच्चा क्यों छोड़ेगा? बच्चा तो माँ बाप को देखकर, समाज को देखकर प्रेरणा स्रोत बनता है। वाह 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 वाह। जब समाज जैसा होगा वैसा बच्चा हो जाएगा जी। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा, अगर मद्रासी बच्चे तो मद्रासी बात शुरू कर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी शुरू कर देते हैं, जो इंग्लिश मीडियम का परिवार इंग्लिश शुरू कर देता है। वैसे भी देखिए आप कि ज्यादातर नेता के बच्चे नेता बनेंगे, एक्टर के बच्चे एक्टर बनेंगे, इसी प्रकार से मास्टर के बच्चे मास्टर बनेंगे, यानी कि उधर को चलते हैं कि जो वो एक समाज की प्रथा है। अब जब माँ बाप उस पर ध्यान ही नहीं देते, माँ बापों ने वो चीज छोड़ दी कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, वो किताबें कौन थी, वो पुस्तक कौन सी थी, वो ज्ञान कौन सा था, तो बच्चों को गलती नहीं है। आज देखिए हमारे जितने हिंदी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, बंद क्यों होते जा रहे हैं? कि सबने एक प्रथा पकड़ ली, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है। अभी यूपी की चर्चा हुई कि भाई इतने स्कूल बंद हो रहे हैं, तो योगी जी थोड़ा स्कूल बंद कर रहे थे। जब वहां बच्चे ही नहीं जाएंगे तो स्कूल कहां से चलेगा? अब भगवान की प्रेरणा जब कोई बच्चों को बताएगा नहीं, कृष्ण की प्रेरणा कोई बताएगा नहीं, साधु संतों की बात कोई बताएगा नहीं, तो ये बताइए बच्चे फिर कैसे उस लाइन पर जाएंगे? जब कोई यही नहीं बताता कि बेटे अगर तुम्हें मोबाइल चेक करना है तो आप हिंदी देखिए, इसके अंदर इंग्लिश सीखिए, कोई और चीज सीखिए, मैथ सीखिए। नहीं, बच्चे पता नहीं क्या देखते हैं। हम तो रोज बच्चों से कहते हैं, अपने बच्चों से तो हम कम से कम कहते हैं कि बेटा तुम जो दूसरों की गाथाएं नाचने वाली, कूदने वाली या दूसरे आदमियों की चीजें देखते हो, उसे तुम्हें क्या मिलना? बस समय बर्बाद करना, आंखें बर्बाद करनी है, टाइम बर्बाद करना। कुछ सीखना है, मोबाइल खोल लो, गूगल पे जाइए, आप इसी को इंग्लिश ऐप सीख लो। लेकिन नहीं, माँ बाप को ही ध्यान नहीं है, बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे, सीधे निकलते जा रहे हैं, बच्चे की जुर्राब निकल गई, बैग गिर गया। कितने केस मेरे ही पास आते हैं कि साहब वो ऑटो में बैठे थे, बैग छूट गया। वो छोटा क्या, वो जब मोबाइल में ध्यान था तो बैग का ध्यान ही नहीं था। तो आज की प्रेरणा इसलिए नहीं मिल पा रही प्रभु राम की, कृष्ण भगवान की, कि माँ बाप को ही पता नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनसे पूछोगे द्रौपदी कौन थी, सीता जी कौन थी, राम, वो ही नहीं बता पाते। तो वजह वो यही है कि जहां घर से सब चीज सिखाई जाती है, सबसे पहले गुरु माँ बाप को बताया जाता है, और उसके बाद बच्चा फिर आगे जाएगा, किसी दूसरे गुरु के पास पहुंचता है। ये शर्मा जी आपके अनुसार ये माने कि ये सारी गलतियां बच्चों की नहीं है, अभिभावकों की है? यस, क्योंकि बिल्कुल, जो अभिभावक कर रहे हैं, सनातन से, धर्म से बच्चों को नहीं जोड़ते हैं, और जो बच्चे, जो अभिभावक करते हैं वही बच्चे वही सीखते हैं, और फिर दोष देते हैं बच्चों को। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। हमारे दर्शक आपकी इस विचारों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, हम आपको साधुवाद देते हैं। हम आगे चलते हैं। जैसा कि राम जी ने वनवास के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और
कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए, लेकिन वर्तमान में वो उल्टा हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बात ये है जी। कि प्रभु राम ने जो ये काम किया था, कोई लालच वशीभूत या जानकारी में नहीं किया था। उस समय ऐसा था कि माँ बाप ही सब कुछ थे। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने बाप की आज्ञा का पालन किया। अब आज्ञा का पालन किया तो वो एक मर्यादा व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा के अंदर काम करते थे। वाह। तो जब वो वहां से चले, जैसा कि आज लोगों में क्या है कि ऊंच नीच जाति धर्म पता नहीं क्या क्या छिटका हुआ है, लेकिन अगर राम जी को देखा जाए, जब राम चले तो रास्ते में कोलवे निसार राज मिले, फिर केवट मिले, कितने ऋषि महात्माओं की उन्हें कुटियां मिली। वाह। वो उन जब महात्माओं के पास गए तो उनका उन्होंने कैसे आदर सत्कार किया। आजकल के बच्चे तो साधु को राम राम ही नहीं करते, साधु को जानते ही नहीं है, उनके माँ बाप नहीं जानते, समाज नहीं जानता, समाज इज्जत नहीं करता। पहले जमाने में क्या था कि जो बच्चों को सिखाया जाता, जो मैं अभी कह रहा था, बच्चे वही करते थे। उनको राजा दशरथ के घर में प्रेरणा मिली थी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, समाज क्या है, राजा को समाज के प्रति क्या करना चाहिए। क्योंकि वनवास ऐसे ही नहीं हो गया था। वनवास जो हुआ था राज देते समय हुआ था। उस समय वो युवराज थे। अब युवराज होते होते वो सब सीख चुके थे कि राजा के कर्तव्य क्या। सुबह को तो शपथ होनी थी राज की, वो तो उनकी दूसरी मम्मी के कारण उनको वनवास हो गया। तो जब वो मर्यादा थे, उनको पूरा पता था कि हमारे पिताजी जनता के साथ कैसे रहते, समाज के साथ कैसे रहते, अपने राज्य के प्रति हमारे पिताजी क्या करते हैं। तो उसी आधार पर चलते हुए उन्होंने उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करा और वो वनों में भी उसी प्रकार से करते रहे जैसा वो घर से सीख कर गए थे। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे राम जी हमारे एक विद्वान व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक उसी तरह से ऐसा पढ़ा गया है ग्रंथों में कि रावण भी बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर एक अहम था, एक अहंकार था। ऐसा माना जाता है कि उनके अहंकार की वजह से ही उनका पतन हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने जैसा कि अभी कहा कि दो प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति होते हैं जी। एक सामान्य बुद्धि, ज्ञानवान बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, विकसित बुद्धि, और एक होती है असुर बुद्धि। असुर का मतलब होता है कि सुर में ना चलना। जैसे हम अतिथि को कहते हैं कि तिथि के आगे ए लगता है, आने वाले की तिथि नहीं होती, वो कभी भी आ सकता है, कभी से भी आ सकता है। ऐसे ही सुर और असुर कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो असुर जाति के व्यक्ति थे आज भी हमारे समाज में है। जब मोदी जी चलते हैं यहां से निकलकर तो संसार उनको क्या कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। देश नहीं कहता, वर्ड कहता है, दूसरी की संसद कहती है। बिल्कुल वही उस समय हुआ था। आजमर जब में कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल वही था। जब आज मोदी जी चलते हैं तो आपने देखा होगा कि एक इंडिया गठबंधन बना। तो अब अंदाजा लगाइए जिस प्रकार से वो इंडिया गठबंधन काम करता है, क्या मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि उसके राज्य में अगर किसी के 4 घर फूंक दिए जाए तो किसी भी जाति के हैं जाएगा उनकी मदद करी जाए, लेकिन नहीं करी जाती। इसे कहते हैं असुर बुद्धि। रावण की वही बुद्धि थी। रावण की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि वो किसी की मानता ही नहीं था, चाहे पत्नी हो, भाई हो, कोई हो। उन्होंने क्या करा, अपने अहंकार के कारण के अपने सगे भाई को ही निकाल दिया। अब जिसके साथ में भाई ही नहीं है तो दूसरे क्यों खड़े हो जाएंगे उसके साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। उनके नाना जी ने समझाया, वो नहीं माने। यहां तक कि हमारे 2 विद्वान व्यक्ति उनके पास गए, हनुमान जी और अंगद जी। जैसे आज हमारे, आपने देखा होगा भी एक मुहिम चलाई थी हमारे देश ने कि 12-12, 8-8 सांसद मिलकर कश्मीर का जो वो जाति पूछकर नरसंहार करा गया, जिसमें 24-28 आदमी मारे गए जी। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारी सरकार ने प्रत्येक देश में 5-5, 7-7 सांसद भेजे। उन्होंने जाके बताया कि हमारे देश के साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जाति धर्म नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसी प्रकार से रावण के साथ हुआ। राम जी ने बहुत कोशिश करी,
जैसा आज हमारा देश कर रहा है कि बार बार पाकिस्तान को सद्बुद्ध दिया है, हम्म, अहिंसा रहे, हिंसा ना हो, लेकिन वो नहीं मानते ना। वही रावण काल में हो रहा था। वो बार बार भगवान चाहते थे कि युद्ध ना हो, अच्छा है कि इस छोटी सी बात को इतना ना बढ़ाया जाए, क्योंकि युद्ध का मतलब पता नहीं फिर कितने आदमी मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका उदाहरण हमारे सिंदूर में दिया भगवान, हमारे सरकार ने, कि 24 घंटे में ही उसको रोक दिया युद्ध को तुरंत। उसी प्रकार से रावण को भी समझाने अंगद भेजे, हनुमान जी ने खूब समझाया, उन्होंने कहा हम मानेंगे ही नहीं, उनके पूरे उसने समझाया, पूरी कैबिनेट रावण की सब ने ये कोशिश करी कि साहब उनसे युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, आपका सम्मान पूरा हो गया, आप उनकी अर्धांगिनी को उठा लाए, अगर अभी भी वापिस कर दोगे तो कम से कम युद्ध तो बच ही जाएगा, लंका तो बची जाएगी, हमारी राज सरकार ही बच जाएगी। लेकिन वो नहीं माने। राम जी ने वो परिचय दिया एक बुद्धिमान व्यक्ति का कि युद्ध किन्हीं भी हालात में ठीक नहीं होता, क्योंकि महाभारत में कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि शांति के लिए कुछ भी देना पड़े, शांति ले लेनी चाहिए, और अशांति के लिए कुछ भी मिले तो अशांति नहीं फैलानी चाहिए। क्या बात है, क्या तो बात कहने का मेरा मतलब यह है कि रावण के अंदर जो अहंकार था, उसको क्या अहंकार था? उसको अहंकार ये था कि मैंने जिसको जब चाहा, मैंने जब जिसको चाहा उठाकर घर में से निकाल लाया, चाहे वो काल था, चाहे वो कुबेर था, चाहे वो इंद्र था, चाहे वो शनि देवता थे, सारे 33 करोड़ व्यक्ति उसकी कैद में थे। तो अब ये बताइए कि जब आदमी ने कोई छोड़ा ही नहीं था तो उसका घमंड तो वाजिब था, और वही घमंड उसको ले बैठा। क्योंकि हमेशा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक जैसा चलता रहे, क्योंकि एक परिवर्तन शब्द है, जब परिवर्तन आता तो देर नहीं लगती। उनको यही बुद्धि नहीं आई कि उनका बेटा जो भी युद्ध में गया कभी राम से पहले, तो 8 या 3 या 4 घंटे में विजय प्राप्त करके वापस आते थे। लेकिन जब राम के यहां युद्ध चल रहा था, चाहे कोई हनुमान के सामने गया, चाहे अंगद के सामने, किसी के सामने गया, विजय प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन बुद्धि नहीं आई कि अक्षय कुमार कोई मार नहीं सकता। वाह। और अक्षय कुमार को मार दिया 5 मिनट के अंदर हनुमान जी ने। उसके बाद मेघनाथ गए। मेघनाथ ये वर्णन करता है कि दरबार के अंदर कि पिताश्री के मामूली बानर नहीं है, अगर मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चलाता तो मुझको भी मार देता। क्या ये बुद्धि का विषय नहीं था? रावण को सोचने का विषय नहीं था कि जो मेघनाथ कभी किसी से डरा ही नहीं, हारा नहीं, और वो कह रहा कि मैं भी हार सकता था यदि ब्रह्मास्त्र नहीं चलाता। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति का है, आप उन्हें कितना ही समझाइए। मैं आज के उदाहरण से बता देता हूं। पहली बात तो किसी ने देखी नहीं, आज तो सब देख रहे हैं, मेरी बात तो सुन रहे हैं। आज एक डीप स्टेट शब्द आता है। क्या मोदी सरकार को गिराने के लिए पूरा संसार लगा हुआ नहीं है? बिल्कुल। क्या यहां पर हमारे आदमियों को खरीद के नहीं बातें करवाई जा रही उल्टी सीधी? हालांकि हम इस बात को, क्योंकि यहाँ राम के चित्रण की बात चल रही है, मैं राजनीति की बात ऐसी नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा कि भाई ये बताऊं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बात आ जाए, वो सवाल, तो मैं ये भी बता दूंगा कि वो कौन लोग हैं कि जो हमारी सरकार को देश में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं गिर रही? वो इसीलिए नहीं गिर रही कि नरेंद्र मोदी और राम की बुद्धि में कोई अंतर ही नहीं है। वाह 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 वाह। नरेंद्र मोदी भी वही काम कर रहे हैं। वो भी मानव थे, ये भी मानव है। जो व्यक्ति सद्बुद्धि से कार्य करता है वो समाज का विकास करता है, और जो कुबुद्धि से कार्य करता है वो समाज का विनाश करता है। वाह 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 वाह। शर्मा जी, अभी आपने मोदी जी की बात करी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनका कल ही 75वां जन्मदिन मनाया गया है, और पूरे देश ही नहीं विदेशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। और जहां तक कि मैं देख रहा हूं कि इस तरह से किसी प्रधानमंत्री का इतने जोश के साथ जन्मदिन नहीं मनाया गया। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? इस विषय पर मेरा कहना यह है कि मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे यहाँ पर चाय की पत्ती भी विदेशों से लेते थे, सोई भी विदेशों से लेते थे, हथियार विदेशों से लेते थे। उन्होंने एक मेक इन इंडिया का नारा दिया कि स्वदेशी बनो, दूसरे के दम पर मत चलो, 24 घंटे अपने कंधों पर चलो। वाह। जो व्यक्ति अपने दम पर चलता है वो व्यक्ति हमेशा समाज में अग्रणी होता है और विजयी होता है। वाह। मोदी साहब ने यही विजन चलाया
और चलते चलते आप देख रहे हैं आज कि ज्यादा भी नहीं तो 80% चीजें देश में बनकर देश की पूर्ति कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? वो इसीलिए कहा जाता था कि सब चीज यहां पर है। लेकिन इनसे पहले की सरकारें क्यों नहीं उत्पन्न रही थी? कि उनको प्रत्येक सामान लेने का कमीशन मिलता था। क्या बात है, क्या तो बात अपने है। देश के सामान को यूज ही नहीं करते थे। भाई देश के सामान यूज करेंगे तो वहां कमीशन का मिलेगा ही नहीं। मिलता तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उतना नहीं मिलता होगा जितना बात, जैसा कि एक बोफोर्स कांड का जिक्र हमारे सामने आया था जी, कि बोफोर्स तोप के सौदे में इतना कमीशन दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब कि मोदी साहब जो कर रहे हैं वो एक निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। वाह। वो ये नहीं चाहते कि मेरा नाम हो ना, वो नाम के लिए नहीं मरते। वो अगर जी रहे हैं, मरते हैं, काम करते हैं तो देश के लिए करते हैं। उनका कहना यह है कि प्रत्येक देश का बच्चा ये मेरा बच्चा है, मेरा देश है, मेरा एक बच्चा उठेगा तो देश आगे चला जाएगा। उनकी नीति साफ है। महाभारत में जब युधिष्ठिर को राज्य हुआ था तो ये बात युधिष्ठिर ने भी कही थी कि उस राजा का कोई फायदा नहीं कि जिस राज्य के अंदर एक भी व्यक्ति दुखी हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मोदी साहब भी वही कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते, लोग उनको खूब बदनाम करते हैं, लेकिन बदनाम क्या करते हैं कि साहब बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन मैं कहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ होते, मोदी साहब बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ होती तो 3 तलाक की बात क्यों खत्म करते? वाह। आप देखें 3 तलाक क्यों खत्म करा गया? एक बहन को इतना परेशानी है कि एक व्यक्ति ने 4 शादी कर ली तो उसको चौथे दिन तो उसका नंबर आएगा सब्जी मिलने में, उसके 4 हिस्से हो गए, चाहे उसके कपड़ों का पैसा का मामला हो, बच्चों के खान पान का मामला हो, स्कूल का मामला हो, चाहे उसके रहन सहन का मामला हो। जबकि हमारी प्रथा ये है, चाहे समाज कोई भी हो, पति पत्नी का एक जोड़ा बना है। अब एक के अलावा अगर और पत्नी आएगी तो फिर क्या होगा? 4 हो गए। तो जब आदमी चारों तरफ खींचा जाएगा तो कितनी मुश्किल से कार्य करेगा, किस किस को, और जब एक साथ होगा तो कितना अच्छा काम करेगा। तो इसलिए मोदी साहब का विजन ये है, इसलिए लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कि वो देश को एकजुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके यहाँ पर कोई जाति, धर्म, भाषा, किसी प्रकार की सोच नहीं है। लेकिन दूसरे व्यक्ति अपनी खिचड़ी पकाने के लिए, अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए मोदी साहब में कमियां निकालते हैं। क्या बात। बाकी मोदी साहब जैसा व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री अभी नहीं बना है, और आगे तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वर्तमान में ही आदमी को जीना चाहिए। बीती हुई बात तो आपकी इतिहास बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाली बात कल्पना बन जाती है जी। इसलिए वर्तमान में जीना ही सर्वोपरि है। लेकिन मैं ये कहता हूं, बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि मोदी साहब जैसा व्यक्ति संसार में नहीं है, देश में नहीं है। सब में कोई कमी निकल जाती है, लेकिन मोदी साहब में अभी तक कोई कमी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी शर्मा जी आप दे रहे हैं। मोदी जी के बारे में भी और श्री राम जी के बारे में भी बहुत विस्तृत जानकारी दी है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन जो साथी हैं जो सनातन को नहीं मानते या धर्म को नहीं मानते और हिंदू हैं, और वो श्री राम को जानना चाहें या उनको मानना चाहें या उनमें जीना चाहें, उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए? उनको, जब तक आदमी किसी की जीवनी को नहीं पढ़ता जी, और जीवनी का अर्थ नहीं निकालना जानता, तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? जब वो लोग राम की बात को ही नहीं पढ़ते, उन्हें काल्पनिक कहेंगे, उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। अब उसको सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े कहना शुरू कर देते हैं, कोई डेंगू कहना शुरू करता है, कोई मलेरिया कहना शुरू करता है, कोई इस प्रकार की बातें करता है कि राम कभी थे ही नहीं, ये तो बीजेपी एक राम राम की बात कर रही है। अगर बीजेपी राम राम की बात कर रही है तो चलो हम उनकी सारी बात इस पे मान लेते हैं। राम राम करके 2 MP से फिर कैसे देश में सरकार चल रही है, 15 तीसरी बार राम कैसे बन गए? ये राम का ही तो प्रेरणा स्रोत था कि राम ने जो सिखाया जी, क्या सिखाया कि पूरा परिवार एक साथ, माँ बाप जो कहें वो करो, जनता के हित में कार्य करो। अगर तुम समाज के हित में कार्य नहीं करोगे तो आप राज कर ही नहीं पाओगे।
इसलिए रामचंद्र जी का जो एक चरित्र है वो एक ऐसा चरित्र है, उन्होंने ये सिखाया कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, राज की नहीं है। वाह। दूसरा उसी में एक चरित्र आता भरत जी का। जब भरत जी को ये पता लग जाता है कि इस प्रकार का वो जब आए तो पता लगा, तो उन्होंने कहा तुम तो मां कहने के योग्य नहीं हो। जब हमारी प्रथा ये थी कि घर में बड़े को ही मुखिया माना जाता है और वो बड़े थे, राज उन्हीं को मिलना चाहिए था, तो तुमने क्यों ऐसा करा कि उनको वनवास भेज दिया? क्या मैं तो राज नहीं करूंगा। आज के उसमें देखिए, भाई का हिस्सा खा जाते हैं लोग, बहन का हिस्सा खा जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उसका कमीशन पहले तय कर जाते हैं, माँ को मार देते हैं, माँ को मार देते हैं, मरे हुए का अंगूठा लगा लेते हैं कागजों के ऊपर। पता नहीं कैसी कैसी जालसाजियां लोग करते हैं। बावजूद इसके ये जानते हुए कि एक रोज तुम भी नस्वर हो, यहां से चले जाओगे, तुम भी यहां पर नहीं रहोगे। अब जो आदमी ये प्रेरणा ही नहीं लेता कि एक दिन तुमको भी जाना है, राम भी चले गए, वो तो एक, मैंने कहा भगवान ने अवतार लिया। उन्होंने बताया कि समाज को ऐसे चलना चाहिए। उन्होंने यही दिखाया कि जिसके लिए सारा कुछ खत्म हो गया, भरत जी के राज के लिए जो बात करी गई और वो ही सब कुछ खत्म होगा, उसके बाद भी राज नहीं मिला, तो क्या आज लोगों को नहीं सोचनी चाहिए ये बात? बिल्कुल, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलना कर चलना चाहिए। और समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूं जी, कि यदि लोग मिलकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, घर भी आगे बढ़ेगा। क्या बात है। एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। वाह वाह वाह। तो इसी प्रकार से अकेला व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। अगर घर के बहू, बेटा, चाचा, ताऊ, भांजे, भतीजे सब मिलकर चले। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे टाइम की पीढ़ी तक 6 भाई 4 बहन से कम नहीं होते थे, 3 भाई 2 बहन से कम नहीं होते थे। आज एक प्रथा चलिए कि सिंगल बच्चा पढ़ेगा कैसे। अब ये बताइए, सिंगल बनने के बाद ताऊ कौन कहेगा? रिश्तों की अहमियत उधर चाचा कौन कहेगा? बिल्कुल सही बात। अगर कल को बात हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, तो लाठियां कौन चलाएगा? आपकी डेथ में एक आदमी घर के अंदर 4 आदमी कहां से लाओ कंधा लेने के लिए? आप देख रहे हैं आजकल, देख रहे हैं नगर निगम गाड़ी ले आओ, सब बोले जाएगा उठाएगा। जी। और पहले क्या होता था, भाई फला आदमी से पंगा ले लेना, 4 लड़के घर के हैं, 4 लाठियां हैं, मोहल्ले वाले बच के नहीं करते थे। तो कहने का मतलब ये, आजकल हमारे, आपने देखा होगा मोहन भागवत जी, हमारी सरकार उल्टी आ रही है, कह रही है कि भैया 2-3 बच्चे तो करो। तो हमारे रामचंद्र जी ने यही सिखाया कि हम 4 भाई थे, 3 माताएं थी, लेकिन हम फिर भी मिलकर ऐसे रहे कि रामचंद्र जी वन में रहे तो भरत जी बाहर कुटी में रहे और शत्रुघ्न जी गेट पर बैठे रहे। क्या बात। 14 साल तक किसी भाई ने किसी पत्नी का, किसी का मुंह नहीं। चिंता थी तो इस बात की थी कि जिस कार्य के लिए पैदा हुए थे वो कार्य अधूरा ना रहे। कार्य क्या था कि हम राजा के पुत्र हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि इस देश की जनता परेशान ना हो। वाह 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 शर्मा जी, बहुत अच्छी ये बात विचारों से हमारे दर्शकों को समझाया। और हमारे दर्शक नियमित रूप से आपको सुन रहे हैं, बहुत साधुवाद दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप नियमित रूप से रामलीला कमेटी चला रहे हैं, रामलीला का मंचन करवाते हैं और बड़े ही मथुरा से कलाकार आते हैं और वो राम जी की और पूरे परिवार का रामलीला का मंचन करते हैं। और उसके बाद जिस दिन आखिरी दिन 10वीं दशहरा होता है, उस दिन रावण का, तीनों भाइयों का दहन करते हैं। इस बात को देखकर ये कल्पना की जाती है कि असत्य पे सत्य की जीत होना। क्या इस तरह की परंपरा 5000 सालों से चली आ रही है? हर साल हम रावण और रावण के भाइयों को जलाते हैं। क्या इस समाज में असत्य पर सत्य की जीत झलकती है, दिखती है? अगर ये सब ना करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसे नियमित चला रहे हैं तो उससे हमें क्या प्रभाव समाज में देखे जा रहे हैं? ये प्रथा जो बनती है जी, वर्तमान को देखकर बनती है। जी, जब कभी आपने देखा होगा, आज से नहीं प्रथाएं, प्रथाएं एक समाज की बहुत जरूरी एक सोच है। मैं प्रथा पे ही चलूंगा। सबसे पहले हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद ने
प्रथा है जी। कैसे है कि जब उनको पता था कि हमारी बहन को एक ऐसी चादर मिली हुई है, अगर वो उसको ओढ़ के बैठ जाए तो वो नहीं जलेगी, दूसरा जो गोद में बैठा वो जल जाएगा। क्या बात है। लेकिन भगवान के वरदान को भी भगवान ने खुद मिथ्या कर दिया अपने वरदान को, क्योंकि वो असत्य की तरफ चली गई। जब हमें कोई शक्ति मिलती है, कोई चीज मिलती है, तो हमारे को इसलिए दी जाती है कि तुम समाज के प्रति अच्छा कार्य करो। वाह। जैसे आज उदाहरण के लिए हमें कहा जाता है बीजेपी प्रवक्ता, तो इसलिए प्रवक्ता बनाया गया कि बीजेपी की जो बात करी गई है, बीजेपी जो विकास कार्य कर रही है, बीजेपी जो अच्छे कार्य कर रही है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। इसी प्रकार से उनको वो शक्तियां दी गई थी कि अगर तुम पे कभी विपत्ति आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो तुम चद्दर को ओढ़ के अपनी जान को बचा लेना। क्या बात है। इसलिए चादर नहीं दी गई थी कि तुम अच्छे भोले भाले मेरे भक्तों को उसको आग में लेके बैठ जाओ कि मैं बचूंगा तू जल जाना। तो प्रथा राम की इसीलिए बनी कि उन्होंने अपने टाइम पर राक्षसों का विनाश किया, राक्षसों को मारा। उन्होंने दिखाया कि ये लोग इतने असत्य थे कि ये किसी की बात ही नहीं मानते थे, और जब बात नहीं मानते थे तो इनका असर क्या हुआ। उस बात को बार बार समझाने के लिए हमारे समाज ने उसी टाइम एक प्रथा बनाई कि प्रभु राम ने जो एक अच्छे काम को और बुरे काम पे विजय करके दिखाई। क्योंकि मैंने कहा था कि 33 करोड़ देवताओं ने हरा रखे थे, और वो कहता था ये दो तपस्वी क्या करेंगे, इनके पास तो सेना है, ना हथियार है, लेना है ना देना है, केवल बानर है जी। तो उसी प्रकार से उनको इसलिए समाज ने वो प्रथा बनाई कि जब हम प्रभु राम का प्रत्येक साल ये दिखाएंगे कि प्रभु राम ने बुराई पर कैसे विजय प्राप्त करी, जी। तो समाज आज इसीलिए उस काम को बार बार करता है, हर प्रत्येक वर्ष। आपने देखा होगा कि अगर तुम किसी आदमी की बात डेली करो तो कभी कोई रोज नहीं सुन पाएगा, आलस में आ जाएगा जी। लेकिन अगर प्रभु का कहीं सत्संग हो रहा तो एक जैसा ही मंदिरों में होता है, गुरुद्वारों में होता है, चर्च में होता है। वो अलग अलग वो अपना धर्म मान लेते हैं, लेकिन वो चर्चाएं सब भगवान की होती है। जी जी, धर्म की, जो धर्म की चर्चा होती है, तो धर्म को बचाने के लिए कार्य किया जाता है। तो इसलिए प्रथा बना दी कि भाई हम हमेशा इसको दिखाएं कि भाई अच्छाई जो है वो बुराई से हमेशा जीतती है। बुराई कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो कभी भी सत्य पर विजय प्राप्त नहीं करेगी, असत्य हारेगा और सत्य जीतेगा। इसलिए प्रथा बनी है। यही वर्तमान में, और यही उदाहरण दिखाने के लिए राम जी की लीलाएं की जाती है। हाँ, ये इसीलिए करी जाती है बार बार लीलाएं कि भाई जो प्रकार से उन्होंने बताया, क्योंकि राम के चरित्र में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, बचपन की गोद से लेकर गुरुकुल में पढ़ाई से लेकर आज हमारे समाज में क्या है कि बच्चों को हम पहले घर में परवरिश करेंगे, फिर स्कूल भेजेंगे। आज स्कूल बन के गुरुकुल नहीं रहे, फिर स्कूल के बाद फिर नौकरी करेगा। नौकरी करेगा तो नौकरी भी समाज के विकास के लिए तो है। बिल्कुल। अगर वो MBA कर रहा है, BBA कर रहा है, कुछ नौकरी कर रहा है, तो समाज का विकास ही तो कर रहा है जी। अब नौकरी पे लगने के बाद आपने देखा हो कितने बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद जी वो क्या करते हैं कि आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं, वहां बम का प्लानिंग बनाते हैं, नकली नोट छापने का प्लानिंग बनाते हैं, कोई और प्लानिंग, देश को खोखला करने की प्लानिंग बनाते हैं, प्रधानमंत्री को मारने की बात करेंगे, मंत्री को मारने करने की बात करेंगे। क्या करा कि उन्होंने पढ़ाई का दुरुपयोग करा। करना चाहिए सदुपयोग। तो प्रभु राम की प्रेरणा यही है कि मैं जब पैदा हुआ, मैं गुरुकुल में गया, मैं पढ़ा लिखा, फिर मेरे गुरु मिले, मैंने उनका वो आदर सत्कार किया, फिर मैं और आगे गया, फिर मैं और आगे गया, मैंने समाज को देखा, समाज में उन्होंने छुआछूत को खत्म करा, केवट जैसे निषाद राज को मित्र बनाया। फिर जब वो अयोध्या वापिस आते तो जितने उनके मित्रगण थे उन सबको वापिस लेकर आते हैं, हमारे मोदी जी की तरह। वाह वाह। मोदी जी क्या करते हैं कि जब कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर कुछ हो गया, अभी उदाहरण के लिए बता देता हूं कि पार्लियामेंट का जब उन्होंने उद्घाटन करा तो कोई समाज का ऐसा गुरु नहीं था कि जो लाइन से बैठकर वो वहां पर अपना उस यज्ञ में शामिल ना हुए हो, उस यज्ञ में शामिल ना हुआ हो, या उन्होंने अपनी बात को ना कही हो। और मोदी साहब ने समान भाव से सबका बराबर आदर सत्कार किया। वही राम करते थे। कि भाई चाहे किसी भी जाति का है, मैं इसमें बुरा नहीं मानूंगा, सबको बुलाया, निषाद राज को बुलाया, उन्हें बुलाया, उन्हें बुलाया। हनुमान जी भी साथ रहे, और अपने
जो रावण के भाई थे हाँ, उनको भी वहां तक लेकर आए। तो अब बिल्कुल। ये बताइए कि प्रभु राम ने ये संदेश दिया आज की भी समाज में अगर तुम इस सबको समान अधिकार दोगे तो समाज आगे जाएगा, देश आगे जाएगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विचार शर्मा जी। हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप पिछले 32 वर्षों से जनता फ्लैट दिल्ली की आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और इन रामलीला समिति के कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। जब आरडब्ल्यू में काम करते हैं या रामलीला कमेटी में काम करते हैं तो आपको इसमें कुछ चुनौतियां भी आती होंगी, उन चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं? कोई भी कार्य है चुनौती तो आनी ही आनी है जी। कोई भी काम करेंगे उसके लिए आपको बाधा तो आनी ही आनी है जी, भाई। अगर रास्ते में जाएंगे तो गाड़ी चलानी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। बगैर गाड़ी चलाए तो आपका रास्ता पार होएगा नहीं। अब मकान पे भी चढ़ के जाएंगे तो बगैर पैड़ी चढ़े बगैर तो ऊपर जाओगे नहीं। यही समाज है। समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है जब हम कार्य करते हैं तो जो भी मैं बात कर रहा था असुर जातियों की, तो उसमें कुछ आदमी ऐसे भी कि तुम कितना ही ठीक कर लो, कमी अवश्य निकालेंगे, लेकिन वहां मेरा कुछ सोच अलग है। मेरा सोच ये है कि इनको कहने दो जी, आप केवल वो कार्य करिए जो समाज के हित में है, वाह, विकास के हित में है, आप उसे करते जाइए। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, वो दिखता चला जाएगा और दिखता चला जाएगा तो लोग उसको मानते चले जाएंगे। यही आरडब्ल्यू है। जब हम कार्य करते हैं तो वोटिंग होता है। अगर हम गलत काम करेंगे तो बार बार 32 साल से क्यों जीत रहे हैं? वही रामलीला है। रामलीला शुरू में हम छोटी सी लेकर चले जी, आज हमें क्यों बेस्ट ऑफ दिल्ली का अवार्ड मिला? जी, क्योंकि हम केवल राम की ही बात करते हैं। रामलीला 1 साल में आते 10 दिन के लिए। अगर वहां पर भी हम वो काम शुरू कर दें, डांडिया करो, बच्चों की प्रतियोगिता करो, खाने की प्रतियोगिता करो, ये कुछ और दिखावे, यानी कि व्यक्ति वहां पर अब क्या कर रहा है। अगर रामलीला में भी तुम अपने लिए वहां कर लगे ये दिखाने को जी मैंने ये करा वो करा, अरे भाई बच्चों की प्रतियोगिता तो स्कूल में बतेरी हो रही है, साल भर बतेरी होती रहती है जी। 10 दिन तो हमें राम के मिलते हैं, उसमें भी अगर राम के चित्रण को बढ़िया ना करें तो रामलीला सर्वोपरि कहां से आ जाएगी? क्या बात है। वही आरडब्ल्यू का काम है। अगर आरडब्ल्यू के अंदर छोटी चीजें होती है, एक प्रकार से आरडब्ल्यू सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है कि सरकार ने इसे इसलिए बनाया कि मुझको 50 आदमियों से बात ना करनी पड़े। उन 50 आदमियों की बात को एक ही व्यक्ति आ जाए वाह, और मेरे को बता दे। तो हम क्या करेंगे? नाली है, खड़ंजा है, सड़कें हैं, पानी है, स्ट्रीट लाइट है, बिल्डिंग्स है, आपके मलेरिया है, धुआं है, मच्छर है, पेड़ों की कटाई है, छटाई है, पार्कों के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया पौधे लगाने हैं, सजावट करनी है, वहाँ ग्रीन सीनरी बनानी है। तो ये चीजें क्या करते हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों के पास जाते हैं जिनके पास फंड होता है कि भाई हमारे पर ये काम होना चाहिए, तो वो होता रहता है। मेन जो समस्या जनता की है वो अपने प्रधान को बता देते हैं, प्रधान आगे बता देता है। इसलिए हमने अनुभव ये करा कि आप जनहित में कार्य करिए, चाहे राम का काम करो चाहे उसमें करिए। आपने देखा होगा कि राम के बारे में क्या कहा हनुमान जी ने? उन्होंने कहा था कि राम काज करने को आतुर। तो कहने का मतलब है कि चिंता अगर करनी है, आरडब्ल्यू में चिंता करनी है तो ये करनी है कि मेरी इस कॉलोनी का कोई व्यक्ति किसी बात से परेशान ना हो। वाह 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 वाह, तो आरडब्ल्यू सक्सेस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वही राम की बात है कि रामला के अध्यक्ष तो राम के बारे में सोचो, चिंता करनी है तो हरि के नाम की करो और बाकी चिंता मत करो। क्या बात है, क्या ये हम सोच के कार्य करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शर्मा जी, हमारा पॉडकास्ट अंतिम दौर में चल रहा है। एक और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये समसामयिक जानकारी है कि आप एक अधिवक्ता भी हैं, कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में आजकल तलाक के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है और इसका समाधान क्या है? देखिए, तलाक का कारण ये है कि बच्चे हो गए पढ़े लिखे जी, और पढ़े लिखे होने कारण वो ये मानते ही नहीं है। ये हमारे देश की प्रथा नहीं थी तलाक जी, ये विदेशों का था जी, कि आप किसी के भी साथ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया। अगर आज भी हिंदू धर्म के अनुसार माना जाए तो हिंदू धर्म के अंदर हमारे यहाँ पर एक ही शादी होनी चाहिए,
लेकिन हुआ क्या है, उसका उल्टा किसने करा? उन्होंने करा कि जिन लोगों के हाथ में ये ताकतवर शक्ति थी जो समाज को चला सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मजिस्ट्रेट कहता है कि 18 साल के बाद किसी के साथ चले जाइए, बच्चा क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को क्या ये करना चाहिए था? अरे मैंने 18 साल तक अपने बच्चे को, बेटा हो चाहे बेटी, ने पढ़ाया लिखाया, मजबूत बनाया। जहां मजिस्ट्रेट को ये कहना चाहिए था कि बच्चे माँ बाप के आदेश के बगैर शादी नहीं करेंगे, तो कैसे कर लेते? उन्होंने क्या कर दिया? 18 साल के बाद वो खुद अपने जिम्मेदार है, फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है। अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो तुम जेल में जाओगे। तो माँ बाप क्या करें? अब लड़के लड़की स्कूलों में जाते हैं, प्रथा बन गई। पहले लड़कियां नहीं जाती थी, जब लड़की बाहर नहीं जाती थी, लड़के संपर्क कैसे करें? अब दिन निकलती है लड़की निकलती है। अब कहते हैं कि लड़की सब कुछ है। सरकार ने भी क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी? ये तो राजा बड़ा खराब है, 33% आरक्षण नहीं दे रहा। अब आरक्षण दिया जाता है तो महिलाओं का शोषण किया जाता है। अब उनको चाहे दफ्तर में जाए चाहे वो घर में जाए, व्यक्ति मानता ही नहीं शोषण करे बगैर। शिकायत करो तो बड़े बड़े उदाहरण, मैं उदाहरण याद दूंगा नहीं क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स आ जाएगा उसके अंदर। अभी पहलवानों का केस तुमने देखा होगा, जो हमारे देश की लड़कियां पहलवान थी। तो कहने का मतलब वजह ये बनी तलाक की कि मजिस्ट्रेट, आपने मुझे अधिवक्ता का, इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़ी लाठी ठोक कर कह रहा हूं कि मजिस्ट्रेट अगर ये आदेश नहीं करते कि 18 साल के बाद लड़की और 21 के बाद लड़का बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल है, कुछ भी करे, यहां मुसीबत आई है। उसका दूसरा उदाहरण क्या दिया है, वो भी जजों ने करा है कि आपने 50 साल तक, 100 साल तक, 20 साल तक बड़ी मेहनत करी, 2-2 रुपए इकट्ठे करे, अपना मकान दुकान बनाया, अब किराएदार को नहीं निकाल सकते तुम। वाह, व्हाट इज रीजन? तो तुम जज काहे क्यों? मेरा ही मकान, वो मुझको मार रहा है, मुझे थाने में बंद कर रहा है। तो तलाक की वजह यह बनी है कि वो बच्चे अपनी इच्छा शादी कर लेते हैं। अब उनको तो ये पता लग गया कि तलाक भी आराम से हो जाएगा क्योंकि मैं और फिर शादी कर लूंगा। वो यही नहीं देख रहा, आपने देखे उस समाज के अंदर कई के उदाहरण देखे होंगे। जी। आजकल लड़कियां क्या करती हैं कि अपना लव कर लिया, अब माँ बाप ने शादी की कोशिश करी, वो मना कर रही है, वो माने ही नहीं। रिजल्ट क्या निकला? उसने जाकर दूल्हे राजा को कत्ल कर दिया, मार दिया। 3-4 केस अभी रिसेंटली हुए। जी। तो कहने का मेरा तलाक की वजह मजिस्ट्रेट बने हैं, समाज बनाए, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, बच्चों को खुली छूट दी गई है। अगर आज भी बंदिश लगा दी जाए कि तुम बगैर माँ बाप के शादी नहीं करोगे, तो माँ बाप अच्छा घर देखते हैं, बर अच्छा देखते हैं, वहां की संस्कृति देखते हैं, वहां पर ये देखते हैं कि इस लड़की को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने के लिए, खाने के लिए, उठने बैठने की जगह है भी है नहीं भी है। अब आजकल क्या हो रहा है, काली पीली कमीज बच्चे पहनते, आलू कालू भालू मालू नाम रख लेते हैं, और रोडों पे जाकर लड़की को सीटी मारते हैं, मोबाइल छीन के, चोरी करके, स्नैचिंग करके, और फिर बताते हैं कि मैं बहुत धनवान हूं। वो लड़की लालच में आ जाती है। और आने के बाद क्या है? ये समाज की प्रथा है, देश की प्रथा है, शरीर की प्रथा है, प्रकृति है, जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ जस्टिस। हमारे अधिवक्ता में कहा जाता है, जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं जज के सामने, तो हम नेचर ऑफ जस्टिस का वहां पर एग्जाम्पल देते हैं। क्या है कि दूसरे परिवार की भी सुनो, दूसरे आदमी की बात सुनो, नेचर ऑफ जस्टिस। अब यहां नेचर ऑफ जस्टिस क्या है कि शरीर है, जब उस आयु में 18-20 वर्ष में अगर बच्चे आपस में संपर्क आ जाते हैं, तो उनको उसके अलावा समुद्र से ज्यादा तूफान होता है, कुछ नजर नहीं आता। कोर्ट में खड़े हो गए, जब जज पूछता है, कई केस आते हैं, बच्चों लव मैरिज के लिए केस बन गया, पुलिस ने उठाया, केस कर दिया, माँ बाप भी खड़े सामने, तो जज वहां पूछता है कि आप किसी के साथ जाना चाहती हैं? लड़के कहते हैं मैं तो इस लड़के के साथ जाऊंगा। माँ बाप को इग्नोर कर देती है, या कई लड़की जाने से पहले थाने में रिपोर्ट कर देती है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, अगर मेरे बीच में आएंगे माँ बाप तो पुलिस उनको अरेस्ट कर देती है। तो तलाक की वजह हुई सरकार, तलाक की वजह हुई कानून, तलाक की वजह हुआ मजिस्ट्रेट, कि जिसने खुली छूट बच्चों को दे दी, तुम कुछ भी करो, समाज तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बीच में आएंगे, आप किसी के मकान में जाके बैठ जाओ, फिर मकान मालिक कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो यहां से यही कहूंगा इस इंटरव्यू से कि आज भी अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, कि आने वाले समय में अगर मजिस्ट्रेट अपने इस ऑर्डर को वापस कर दें कि भाई मकान वाले को तंग मत करो और बच्चे खुद शादी ना करें, तो तलाक बहुत कम हो जाए। वाह वाह, ये कहें कि कानूनों में संशोधन होने से बहुत कुछ बचा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शर्मा जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।